उतना ही कुछ हमने को पीसीआर पीसीआर करा पेज है कितना क्या 6 देखो आगे लिखे भाई। अब भैया हम इनके प्लेन्स की बात करते हैं कि इनमें प्लेन्स कौन कौन से हैं। आगे लिखेगा रेशियो ऑफ इंटरप्लेनरी distance of the planes plane 100 110 110 and 111 and 111 is following in the respective order planes 100 110 and 111 is following in the respective order। अब भाई ये आपको पहले वैल्यू निकलवाई थी शायद, इनको लिख लो, ये तीनों प्लेन्स की वैल्यू है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट दिस रेशियो इज एप्रोप्रिएट फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस। वही लिखा है हमने, सिंपल वाला ही लिखा है, सिंपल क्यूबिक लैटिस and the structure of KCl is simple cubic structure। The structure of KCl is simple cubic
KCl is simple cubic structure. ये पैराग्राफ the diffraction power of K plus and Cl minus the diffraction power of K plus and Cl minus is same दोनों के लिए डिफ्रैक्शन पावर सेम है। रीजन क्या है? दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, दोनों के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितनी 18 18 आ रहे हैं, दोनों का साइज सेम आ रहा है, इसलिए दोनों क्या करती हैं डिफ्रैक्शन भी सिमिलर होती है। आगे देखें as both the ions are isoelectronic and both the ions are isoelectronic and almost of same size, almost of same size. The behavior of K plus or Cl minus, the behavior of K plus or Cl minus which are present in 111 plane plane 111 only in the same towards X-rays. Only in the same towards X-rays. Due to this first order diffraction, is destroyed by destructive interference. Destructive interference. पैराग्राफ चेंज करके लिखना। The FCC structure appears to be FCC structure appears to be SCC but in NaCl the diffraction power of Cl minus will differ the diffraction power of Cl minus is differ with Na plus देखो इसमें आपसे क्या कह रहे हैं कि ये जो प्लेन है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब आप देखो यदि आप गौर से देखें तो आपको जो एफसीसी स्ट्रक्चर बताई थी उसमें यही प्लेन ऐसा था जो सेम था दोनों का, ये तो था, बाकी जो सभी चेंज हुए। तो इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आ रही है एफसीसी जैसे दिखने लगता है, लेकिन वहां पावर दोनों की अलग अलग है, Na प्लस और Cl माइनस की अलग है, क्योंकि Na में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने है 10, Cl में कितने हैं वो था, तो दोनों में अलग है। ठीक है, अगला और तीसरा हो गया लास्ट इसका क्रिस्टल CsCl सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड हेलो हाँ जी मैं
देखो भैया ClCl की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस क्रिस्टल में सभी कॉर्नर्स पर एक टाइप के आयंस होंगे और दूसरे टाइप के आयंस बॉडी में। हमने एक तो ये मान लिया, एक ये मान लिया, इनको मैंने कॉर्नर्स पर रख दिया और इसको कहां रख दिया, बॉडी सेंटर पर। ठीक है भाई, ये इसकी क्या होगी, इस टाइप बात समझ में आई भैया? तो देखें कहां एक चीज और, रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस रेशियो जिसको हम आर से नोट कर देते हैं, स्मॉल, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, जिसका मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। हमेशा एनाइन का साइज बड़ा होगा कैटाइन से, तो ये रेशियो भी 1 से कम ही आएगा। इसकी वैल्यूज के बेसिस पर फिक्स वैल्यूज होती है, इतनी वैल्यू वो आपने शायद सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों ने पढ़ी हो, शायद आईएससी बोर्ड में तो खाली होगा। तो वहां की वैल्यूज के बेसिस पर ये आइडेंटिफाई करते हैं क्रिस्टल कैसा होगा। यदि किसी के लिए 0.414 से लेकर के 0.732 के बीच में होती है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और ऑक्टेट होगा। ठीक है, ऐसे इससे ज्यादा होगा, 732 से ज्यादा होगा तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1। वो क्यों लिखते हैं, इस तरीके से अलग-अलग स्ट्रक्चर्स के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब आपने नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, आपके लिए थोड़ी सी वैल्यू इसमें केवल सीएम क्लोराइड के लिए और NaCl के लिए दिमाग में बाकी की आपके लिए रहेगी। ठीक है, आइए बात क्लियर किया है आपको, तो लिखें इसमें the radius ratio of cesium chloride, the radius ratio of cesium chloride is 0.933, 0.933। इसको लिख लेना, रेडियस रेशियो और लिख लेना। ये इस तरीके से लिखा है कि RCS प्लस और RCl, इस तरीके से लिख लेना। लेकिन जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो साइज भी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम आने तो साइज में लेफ्ट राइट जाएंगे सॉरी। और उसके अलावा अपन देखें जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन आने पर साइज बढ़ता है, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन सभी के जो रिजल्ट अपन निकालते हैं वो एक फैक्टर पर नहीं निकालते, वैल्यूज कई चीजों पर। इसमें यदि अपन देखें तो इसमें नेट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी आ रहा है साथ में, तो बहुत सारी चीजें जिसके बेसिस पर जब इनकी वैल्यू निकालते हैं वो अलग अलग है। शैली जाता है शैलों क्या ऐसे तो अपन बात करें जिर्कोनियम मापने नहीं आते, जिर्कोनियम मापनी है ऊपर से चाहिए जस्ट, लेकिन फिर भी दोनों का साइज सेम है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो कई सारे फैक्टर लगते हैं ना, पीरियोडिक टेबल में एक नहीं लगता, इसलिए हम कभी भी साइज को अपन सिंगल एक कंडीशंस के बेसिस पे ऑब्जर्व कर नहीं सकते। अब एक बात बताओ आप लोग कि यदि अपन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीरियम
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इस बेरियम का साइज ध्रुवीयम से क्या होगा? सिमिलर नहीं होगा, ये तो पोटेशियम से भी छोटा होगा। बेरियम इस पोटेशियम से भी छोटा होगा। ये ऑर्डर कुछ ऐसे चलता है इसे, या ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, बड़ा ऑर्डर का मतलब है, फिर ये बड़ा है। तो ये सभी वैल्यूज के बेसिस पर है जो प्रैक्टिकल वैल्यूज आती है। इनको अपन केवल पीरियड टेबल के बेसिस पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हाँ जी, नेक्स्ट भैया आपने एस ब्लॉक पढ़ लिया ना आपके साथ मेरे साथ? एस ब्लॉक पढ़ाने में कुछ दिन पहले से पढ़ाई इसको, तो ये ऑर्डर पढ़ा होगा आपने मेरे साथ। कंपैरिजन नहीं कराया दोनों ग्रुप्स के? नहीं, दो तीन की कराया था। दो और तीन, अरे मतलब दो और तीन एलिमेंट की कराई फिर साथ में बताया। चलो देखो भैया आप तो सर में कराओगे तुम लोग भी करोगे। This value is between 0.732 to 1, 0.73 and 1 and 1. Therefore, the coordination number of this cube, therefore, the coordination number of this cube is 8 ratio 8. 8 ratio 8. 8 ratio 8 का मतलब एक कैटायन 8 एनायन से अटैच होगा और एक एनायन 8 कैटायन से अटैच होगा। अब बोर रामायण अपन नहीं लिख रहे कि every CS plus ion is surrounded by 8 Cl ion, वो अपन नहीं लिख रहे, वो शॉर्ट में ही लिख दिया है, ठीक है। And the crystal is बोलेंगे क्यूबिक होता है तो अपन स्ट्रक्चर तो अपन क्यूबिक में ले लेना फिलहाल में, क्यूबिक फॉर्म में तो अपन शुरू करें। And the crystal of CSCl is CSCl is neither closed packed nor fully BCC, because in BCC structure the central particle and those at the corner are the same, while in CSCl unit cell unit cell CS plus ion is at the center. CS plus ion is at the center and Cl minus ions are at the corners of the cube.
Therefore, it is BCC type, but not purely type, but not purely. Not purely. BCC में क्या होता है? हाँ देखो, BCC में क्या होता है? एक ही टाइप के एटम्स सबकी सब एक जैसे होते हैं, जो कॉर्नर पर लगे रहते हैं और बड़ी सेंटर पर। अब यहाँ क्या हो गया? ये सब तो सेम है, लेकिन ये तो अलग, तो ये सभी एक जैसे नहीं है। इसलिए लग मुझे बीसीसी रहा है, लेकिन ये प्योरली बीसीसी नहीं है। समझ में आ गया बात क्या कहना चाह रहे हैं? ये पिछले वाले देखो क्यों वो अंदर साइड रखा है पार्टी का पावर नहीं बजा देख रहा है कि बात है ठीक है भैया सही कर और ठीक है भैया आगे लिखे इन द क्रिस्टल ऑफ CSCl in the crystal of CSCl the coordination number is higher than NaCl. Coordination number is higher than NaCl. Therefore, CSCl is more stable. More stable. ब्रैकेट में लिखा 1 to 2%. 1 से 2%. Then NaCl. ठीक है भाई, ये आपके लिए तीनों क्रिस्टल्स की नाम कथा हो गई। अब एक बार इसको बना लो डायग्राम पे। मैं यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया CS+ क्या लगाया था सेंटर में, किसको CS को बताया इस सेंटर में, तो CS+ और Cl उल्टा लिख सकते हो आप, लेकिन हमने लैंग्वेज में ये CS सेंटर में शो किया इसलिए मैंने यहाँ CS लिखा है। ठीक है, आप एक उल्टा लैंग्वेज में लिखोगे तो इसको उल्टा ये आपको लिखा दी पहले, लेकिन क्या काम के लिए थोड़ा सा आपके आइडिया में लिखाया है। देखो यदि रेडियस रेशियो 0.155 से कम है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा और लीनियर स्ट्रक्चर होगी। इतनी है तो 3 और ट्रायंगल।
इतने के लिए 4 टेट्राहेड्रल, इतने के लिए 6 ऑक्टाहेड्रल, इतने के लिए 8 क्यूबिक, और एक या एक से ज्यादा है, ये एक से कम ही आता है, एक या एक से ज्यादा वाला होगा तो उसको हम क्या मानते हैं, HCP और CCP, जिसमें कोऑर्डिनेशन होता है। HCP हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, इसको लिख देना आप, जिससे आपको कभी कोई क्वेश्चन वगैरह कोई हिसाब से आ जाए तो आप तो क्या भाई। नेक्स्ट हेडिंग है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज। अब आपका टोटल वर्टिकल पोर्शन है, एक बार छोटी सी डेरिवेशन और है इसमें ब्रैकेट इक्वेशन की, उसके अलावा सब वर्टिकल पोर्शन आपका है। डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज। देखो भाई, आपसे क्या कह रहे हैं कि हम एक एक्सरे ट्यूब ले लेते हैं, एक्सरे ट्यूब का मतलब जिसमें से एक्सरे निकले, ये एक्सरे ट्यूब हमने ली, इसमें से केवल क्या निकलेगी, एक्सरे यहां पर अपनी रिमूव। इन एक्सरेज को हम क्या करते हैं, एक कॉलीमीटर, कॉलीमीटर क्या करता है, इन बिखरी हुई एक्सरेज को एक जगह पर इकट्ठा करता है। ये यहां से एक्सरेज निकल रही हैं सभी, इसमें से निकलते हुए सभी एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, और इकट्ठी होकर के यहां हम एक सैंपल रखते हैं, सैंपल का मतलब कोई भी क्रिस्टल, उस क्रिस्टल में से हम इस एक्सरेज को निकाल करके एक फोटोग्राफिक प्लेट पर हम डालते हैं, और जब ये फोटोग्राफिक प्लेट पर यहां जाएंगी तो डिफ्रैक्शन की वजह से यहां छोटे छोटे पॉइंट्स बन जाएंगे, स्पॉट्स बन जाएंगे। इन स्पॉट्स के पैटर्न को ही हम क्या कहते हैं, एक्सरे पैटर्न या डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या कहलाएगा, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये एक्सरे ट्यूब है, ये एक्सरे से है यहां से, ये कॉलीमीटर है, ये सैंपल हम इसको कह सकते हैं क्रिस्टल सैंपल, और ये फोटोग्राफिक प्लेट है। बात समझ आई भैया? क्या फायदा होता है कि ये जो स्पॉट्स यहां बनते हैं, इन स्पॉट्स के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करके हम क्या करते हैं, किसी भी क्रिस्टल में लैटिस डिस्टेंस जो हमने निकाले थे, डी जो निकाला था स्मॉल डी, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और जब हमें वो डी की वैल्यू निकल जाती है तो हम उस क्रिस्टल की स्टडी इजीली कर लेते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले 3 क्रिस्टल्स पढ़े थे, सभी में हमने डी की बात की, क्यों की थी, कि किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर उसके किस पर होती है, प्लेन्स के डिस्टेंस के पर डिपेंड करती है, कैसे उसकी डिस्टेंस हो कैसे नहीं होती। हमने कहा भैया 1 0 0 1 1 0 1 1 1 तीन हमने वो लिए थे प्लेन्स, तीनों को हमने मैच किया कि एससीसी से मैच कर रहा है, बीसीसी से मैच कर रहा है, कि एफसीसी से मैच कर रहा है। तो उसी तरीके से यहां डी निकाल करके उनको हम मैच करके क्या देखते हैं कि क्रिस्टल किस टाइप का है जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है,
इसके अलावा जब हम डी निकालते हैं, मतलब जब हम इसको डी निकालने के लिए जरूरत हमें किसकी पड़ती है, ब्रैग इक्वेशन की। और ब्रैग इक्वेशन अभी अपन निकालेंगे, तब आ जाएगा अपना टॉपिक n लैम्डा इक्वल टू 2d sin ऑफ थीटा। उस ब्रैग इक्वेशन की हेल्प से हम थीटा निकालते हैं जनरल, और थीटा निकाल कर उस इक्वेशन में रखकर क्या निकाल लिए जाते हैं, d की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, पहले तो हम ये पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम ब्रैग इक्वेशन पढ़ेंगे। ब्रैग इक्वेशन पढ़ने के बाद d निकालने की चार अपनी अलग अलग मेथड्स हैं, चार मेथड्स हैं अपने अलग अलग। तो टोटल मिलाकर के 6 टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे ये हम लोग। मोस्ट प्रोबेबल 2 दिन या 3 दिन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लगभग 2 बार तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर 3 यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो जाएगा। चलो तो लिखो भैया, डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब कोई भी, ये हमने कोई भी एक गेट दे दिया, इस पर जब हम लाइट डालते हैं तो लाइट डालने पर लाइट यदि सुटेबल पाथ है, उसी ऑर्डर का पाथ है जिसकी वेवलेंथ है, तो ये क्या होता है, अपनी शैडो फील्ड की तरफ मुड़ जाता है। जिधर इसकी शैडो बन रही है उसी साइड में मुड़ेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब कई सारी लाइट यहां से डिफ्रैक्ट होकर के अलग अलग एंगल्स पर डिफ्रैक्ट हो रही हैं और आ रही हैं, तो ये वेव्स कई तरीके से हो जाएंगे। एक तो 2 वेव्स इस तरीके से जाएंगी, 2 वेव्स इस तरीके से जा रही हैं, और जब वेव्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं या इकट्ठी हो रही हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। और इंटरफेरेंस दो तरीके का हो गया, यदि दोनों वेव्स एक ही डायरेक्शन में है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कंस्ट्रक्टिव, और यदि अपोजिट में है तो डिस्ट्रक्टिव। पढ़ा होगा आपने, ये छोटा सा आपको ये पैटर्न होता है क्योंकि हम यहाँ वर्ड्स यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखें, if the light rays are allowed to fall on an object equal to the size of the wavelength, equal to the size of the wavelength of the light rays, then these undergo diffraction. If the rays fall on a group of such objects, then the diffracted rays may superimpose to undergo constructive or destructive interference. Due to this interference, between the diffracted rays
a diffraction pattern is obtained on the photographic plate the form of dots or spots the distance between the object can be determined with the help of diffraction pattern. देखो अब डिफ्रैक्शन पैटर्न फोटोग्राफिक प्लेट में पतली सी प्लेट होती है तो हम इसको वहां ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी आएगी। परेशानी क्या होगी, टूट जाता है। अब उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग और ग्रेडिंग बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मेटल प्लेट का। फोटोग्राफिक प्लेट की जगह पर हम किसका यूज कर लेते हैं, मेटल प्लेट का, जिनके ऊपर हम पेस्टिंग करके रखते हैं किसी फॉस्फोफ्लोरेसेंट सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, लाइट ग्लो करते हैं, जैसे ZNS, ऐसे उनको वहां पर पेस्टिंग करके रखते हैं, जिससे उसका क्या मिल जाता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाता है। लेकिन मेटल सरफेस पर वहां है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रेडिंग। पैराग्राफ सेंड करते हैं, एक्सपेरिमेंटली आ डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग experimentally a diffraction grating is used to get the diffraction pattern. Diffraction grating GRATIN is used to get the diffraction pattern by preparing parallel lines on a metallic plate. By preparing parallel lines on a metallic plate. ठीक है भाई, अब आप इसको बना लेना एक बार डायग्राम से, है ना।